इससे पहले हमने जैन दर्शन के बारे में चर्चा की, महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की। आज हम जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं प्रमुख, उन पर चर्चा करेंगे। और मैं सबसे पहले स्यादवाद पर चर्चा करेंगे। स्यादवाद ये जैन दर्शन का ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। तो जैन दर्शन की ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी जो ज्ञान होता है आम आदमी का, तो आम आदमी का ज्ञान हमेशा सापेक्षिक होता है। आम आदमी का ज्ञान जो है ये निरपेक्ष नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार आम आदमी का ज्ञान सापेक्षिक होता है। तो आम आदमी का ज्ञान हमेशा सापेक्षिक होगा, तुलनात्मक होगा, ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। अब जैन दर्शन में ये कहा गया है कि अनंत धर्मकम वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु, इसका मतलब ये है कि वस्तुएं जो हैं, वस्तुओं के अनंत धर्म हैं, अनंत गुण हैं। तो जैसे कोई भी वस्तु है तो उसके अनंत धर्म हैं, अनंत गुण हैं। तो यहाँ धर्म से आशय गुण से है। जैसे ये वस्तु है तो ये इसके अनंत गुण होंगे, अनंत धर्म होंगे। ऐसे ही संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के अनंत गुण होंगे, अनंत धर्म होंगे। तो जैन दर्शन ये कहता है कि अनंत धर्मकम वस्तु। अब जैन दर्शन में ये कहा गया कि वस्तुओं के अनंत गुण होते हैं, लेकिन जो आम आदमी होता है, आम आदमी किसी भी वस्तु के कुछ ही गुणों को जान पाता है, वो किसी भी वस्तु के सारे गुणों को नहीं जान पाएगा। तो इस तरीके से ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन दर्शन ये कहता है कि आम आदमी का ज्ञान हमेशा सापेक्षिक रहता है, किसी भी वस्तु के बारे में एब्सोल्यूट ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति जो आम आदमी होगा। और जैन दर्शन ये कहता है कि अनंत धर्मकम वस्तु, यानी जो भी वस्तुएं संसार में हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु के अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। और आम आदमी जो है, आम आदमी किसी भी वस्तु के कुछ ही गुणों को जान पाता है, कुछ ही गुणों को जान पाता है। तो आम आदमी किसी वस्तु के कुछ ही गुणों को जान पाता है। तो ये जो आम आदमी का ज्ञान है, ये किसी भी वस्तु के बारे में आंशिक और अपूर्ण है। तो इसीलिए इस आंशिक और अपूर्ण ज्ञान को, इस आंशिक और अपूर्ण ज्ञान को नय कहा जाता है। नय। जैन दर्शन में ये कहा गया है कि किसी वस्तु के बारे में आम आदमी का ज्ञान जो है आंशिक अपूर्ण है, और इसी को कहा गया है नय। और इस आंशिक अपूर्ण ज्ञान के आधार पर जब हम किसी वस्तु के बारे में कोई निर्णय देते हैं, तो उस निर्णय को भी, वो निर्णय भी आंशिक और अपूर्ण होगा, तो उस निर्णय को भी कहते हैं नय। तो इस तरीके से जैन दर्शन ये कहता है कि कोई भी वस्तु जो है उसके अनंत धर्म है। आम आदमी किसी वस्तु के कुछ ही गुणों को जान सकता है, सारे गुणों को नहीं जान सकता। इसलिए आम आदमी किसी वस्तु के बारे में जब निर्णय देता है तो वो निर्णय जो है, वो ज्ञान भी उसका आंशिक अपूर्ण है, जिसको नय कहा गया। और उसके संदर्भ में जब वो कोई निर्णय देता है तो इस निर्णय को भी नय कहते हैं। जैनी ये कहते हैं कि केवल किसी वस्तु के सारे गुणों को केवल केवली जान सकता है। केवली जो है, केवली यानी जिसको सर्वोच्च ज्ञान हुआ है, जैसे महावीर स्वामी जो हैं ये केवली हैं।
तो जो केवली होगा वो किसी भी वस्तु के सारे गुणों को जान लेगा। तो केवली जो होता है वो किसी वस्तु के सारे गुणों को जान जाता है, सारे गुणों को जान जाता है। और जो व्यक्ति किसी वस्तु के सारे गुणों को जान जाता है वो संसार में समस्त वस्तुओं के समस्त गुणों को जान जाता है। लेकिन इस तरीके का केवल ज्ञान केवली को होगा। आम आदमी का ज्ञान हमेशा आंशिक और अपूर्ण होगा। अब जैन दर्शन में ये कहा गया है कि आम आदमी किसी वस्तु के कुछ ही गुणों को जान पाता है, उसका ज्ञान आंशिक अपूर्ण है। तो उसके आधार पर जब वो कोई निर्णय देगा तो निर्णय भी आंशिक और अपूर्ण होगा, और इस निर्णय को भी ये कहा गया है नय। अब जैन दर्शन में ये कहा गया है कि नय जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है दुर्नय, एक है नय, और एक है प्रमाण नय। दुर्नय जो है, आम आदमी का ज्ञान किसी वस्तु के बारे में आंशिक अपूर्ण है, लेकिन जब हम इस तरीके का निर्णय देते हैं, किसी बात पे अपनी जोर दे के कहते हैं कि ये घड़ा ही है, ये घट ही है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारा निर्णय है उसमें निरपेक्ष ज्ञान की झलक दिखाई दे रही है। अगर हम कहें कि बीजेपी बढ़िया ही पार्टी है, जबकि हमारा ज्ञान आंशिक अपूर्ण है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर हम कहें कि बीजेपी बढ़िया ही पार्टी है तो ये जो है ये दुर्नय हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ज्ञान को एब्सोल्यूट बता रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। शादी आप करने गए, कोई शादी करवा रहा है, कोई अगर ये कहे कि लड़की अच्छी ही है या लड़का अच्छा ही है, बाद में पता चला कि जूता चप्पल चल रहा है, तो इसका मतलब कि आपका ज्ञान जो है आंशिक अपूर्ण था, लेकिन आपने निर्णय जो दिया वो आप इस तरीके से दे रहे हैं जैसे आपका ज्ञान एब्सोल्यूट हो। तो यही है दुर्नय, कि दुर्नय में जो निर्णय दिया जाता है किसी वस्तु के संदर्भ में, उस पर पूरा जोर दे के दिया जाता है जैसे वो एब्सोल्यूट ज्ञान हो। तो फिलॉसफी में उदाहरण दिया जाता है घड़े का, जैसे यह घट ही है। तो यहाँ पे ये दुर्नय जो है ये कथन करने की सही विधि नहीं है। यहाँ इसमें आंशिक और अपूर्ण ज्ञान की झलक नहीं दिखाई दे रही। दूसरा है नय, यह घट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा कि यह घड़ा है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये भी कथन करने की सही विधि नहीं है, क्योंकि इससे कम जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अपने ज्ञान को स्पष्ट तौर पे निर्णय दिया जा रहा है कि ये घड़ा ही है, ये घड़ा है, लड़का अच्छा है, जबकि हमारा ज्ञान किसी वस्तु के बारे में आंशिक अपूर्ण है। लड़के के बारे में हमारा ज्ञान आंशिक अपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़का अच्छा है, खराब भी निकल सकता है। प्रमाण नय, प्रमाण नय जो है, जैनी कहते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में जो कथन करने की विधि है, सबसे सही विधि है प्रमाण नय। प्रमाण नय ये है कि जैनी ये कहते हैं कि कोई भी जब आप निर्णय दीजिए तो उसके साथ स्यात् शब्द लगाइए। अब स्यात् का मतलब कुछ लोग जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं और स्यात् शब्द का मतलब निकालते हैं शायद से, शायद। लेकिन स्यात् शब्द का मतलब शायद नहीं है। स्यात् शब्द का मतलब होता है एक दृष्टिकोण से, एक दृष्टिकोण से। तो जैनी ये कहते हैं कि प्रमाण नय कथन करने की सबसे बढ़िया विधि है। जैसे स्यात् यह घट है, स्यात् यह घड़ा है,
स्यात लड़का अच्छा है, स्यात लड़की अच्छी है। मतलब एक दृष्टिकोण से यह घड़ा है, आपके दृष्टिकोण से नहीं भी हो सकता है। एक दृष्टिकोण से लड़का अच्छा है, आपके दृष्टिकोण से नहीं भी हो सकता है, या अन्य दृष्टिकोण से नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भाई हम तो लड़के के कुछ ही गुणों को जान रहे हैं। स्यात बीजेपी अच्छी पार्टी है, स्यात कांग्रेस अच्छी पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने निर्णय को पूरा जोड़ दे के नहीं कह रहे, इसमें हम कह रहे हैं कि एक दृष्टिकोण से अच्छी है, यानी हमारे दृष्टिकोण से अच्छी है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के कुछ ही गुणों को जान सकते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय दे रहे हैं। यानी एक दृष्टिकोण से हमारा निर्णय सही है, एक दृष्टिकोण से गलत भी हो सकता है। तो जैनी ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में कथन करने की सबसे सही विधि है प्रमाणय। यानी कोई भी निर्णय देने से पहले हमको स्यात् शब्द लगाना चाहिए, और स्यात् का मतलब होता है एक दृष्टिकोण से। अब जैन दर्शन में इसको और स्पष्ट करने के लिए छह अंधों और हाथी की कहानी का दृष्टांत दिया गया है, इसका उदाहरण दिया गया है कि 6 अंधों ने एक हाथी को पकड़ा। अब जिस अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा उसने कहा कि हाथी खंभे की तरह है, जिसने सूंड को पकड़ा उसने कहा कि हाथी जो है अजगर की तरह है, जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह है, जिसने कान को पकड़ा उसने कहा हाथी सूप की तरह है, जिसने पेट को छुआ उसने कहा कि हाथी चट्टान की तरह है। अब यहाँ आपस में अंधे लड़ गए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो हर अंधे का ज्ञान एक दृष्टिकोण से सही है कि एक दृष्टिकोण से हाथी खंभे की तरह भी है, एक दृष्टिकोण से अजगर की तरफ भी है, लेकिन संपूर्ण दृष्टिकोण से किसी का भी ज्ञान सही नहीं है। तो इसलिए अगर अंधे स्यात् शब्द लगाते कि स्यात् हाथी खंभे की तरह है, कोई अंधा कहता कि स्यात् हाथी सूंड अजगर की तरह है, कोई कहता कि स्यात् हाथी चट्टान की तरह है, तब आपस में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि तब उनके ज्ञान में आंशिकता झलकती कि भाई एक दृष्टिकोण से इस तरीके का है, दूसरे दृष्टिकोण से गलत भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये 6 अंधों और हाथी की कहानी का उल्लेख करके इस सिद्धांत को और स्पष्ट करते हैं जैनी। अब जैन दर्शन में ये कहा गया है सप्तभंगी ने, जैन दर्शन में किसी भी वस्तु के बारे में कथन करने की 7 विधियां बताई गई हैं। इसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। अब ये जो 7 विधियां हैं, सामान्यतः हम देखेंगे तो दर्शन में किसी भी वस्तु के बारे में कथन करने की 2 विधियां होती हैं। तो 2 तरीके हैं कथन करने के, एक तो है भावात्मक और एक है अभावात्मक। यानी भावात्मक यानी या तो वस्तु है या फिर नहीं है। 2 तरीके से कथन किया जाता है वस्तु के बारे में, भावात्मक या अभावात्मक। या तो वस्तु है या नहीं है, या तो प्रकाश है या तो अंधकार है, या तो स्वीकार है या तो इनकार है। तो भावात्मक और अभावात्मक। लेकिन जैनी जो हैं ये किसी वस्तु के बारे में कथन करने के 7 तरीके बताते हैं, जिसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। ये कहते हैं स्यात् अस्ति च, अर्थात एक समय में वस्तु है। दूसरा है स्यात् नास्ति च, अर्थात एक समय में वस्तु नहीं भी है। तीसरा है स्यात्
स्यात् अस्ति च नास्ति च। अर्थात एक समय में वस्तु है भी और नहीं भी है। फिर ये कहते हैं स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अव्यक्तम च, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, अर्थात एक समय वस्तु है भी और कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर ये कहते हैं स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, अर्थात एक समय में वस्तु नहीं भी है और कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर लास्ट है स्यात् अस्ति च नास्ति च और अव्यक्तम च, अर्थात एक समय में वस्तु है भी, नहीं भी है और कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से ये किसी वस्तु के बारे में कथन करने की ये 7 विधियां बताते हैं। स्यात् अस्ति अर्थात एक समय में वस्तु है, अर्थात एक समय में घड़ा है। स्यात् नास्ति च, एक समय में घड़ा नहीं भी है। ठीक। स्यात् अस्ति च नास्ति च, है भी और नहीं भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक समय में वस्तु है और कुछ कहा नहीं जा सकता, एक समय में वस्तु नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता, और एक समय में वस्तु है भी, नहीं भी है और कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसमें इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना हुई आलोचकों द्वारा। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना हुई वो ये हुई कि पहला तो कि जो ये सत्वभंगी न्याय का सिद्धांत है, इसमें स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति च नास्ति च, आप देखें नीचे के 3 जो हैं वो ऊपर के ही तीनों में अव्यक्तम लगाकर उसका रिपीटिशन कर दिया गया है, तो ये नए नहीं है। दूसरी चीज कि आलोचक ये आलोचना करते हैं, जैसे कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, इन्होंने बड़ी आलोचना की इस सिद्धांत की, और कुमारिल भट्ट ने तो इसकी आलोचना की और इसे पागलों का प्रलाप कहा। पागलों का प्रलाप, मतलब ये कहा कि जैनी जो है ये उन्मत्त और पागल है, कि 7 तरीके बता रहे हैं, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। ठीक। जबकि किसी भी वस्तु के बारे में 2 तरीके होते हैं, या भावात्मक या अभावात्मक। भाई ये कहा जा सकता है कि स्वीकार है या तो इनकार है। अब ये कहा जाए कि न स्वीकार न इनकार, कंट्राडिक्शन है। या अंधकार भी है प्रकाश भी है, या तो अंधकार होगा या प्रकाश होगा। तो इनका जो ये सत्वभंगी न्याय का सिद्धांत है, इसमें एक आलोचना तो यह है कि नीचे के रिपीटिशन है। फिर ये जो सिद्धांत है इसमें विरोधाभास दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी ये भी कह के आलोचना होती है सिद्धांत की कि जैनी ये कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत जो है, ये कहते हैं कि कोई ज्ञान जो है वो सापेक्षिक होता है, और ये कहते हैं कि दार्शनिक झगड़ों का कारण यही है कि हर दर्शन अपने सिद्धांत को एब्सोल्यूट मानता है, और यही दार्शनिक झगड़े का कारण है। दूसरी तरफ ये कहते हैं हमारा स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये सर्वोच्च है, इसलिए इस सिद्धांत को मानना चाहिए, स्यादवाद को। लेकिन स्यादवाद जो है ये तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, और कोई भी अगर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहेगा तो वो एब्सोल्यूट ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, निरपेक्ष ज्ञान। कोई सापेक्ष ज्ञान क्यों प्राप्त करे? तो पहली आलोचना तो यही हो जाती है कि ये तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, तो इसको क्यों अर्जित करे व्यक्ति। अब दूसरी तरफ जैनी ये कहते हैं
कि हमारा सिद्धांत सूर्य की तरह है, बाकी के सारे तारों की तरह है, टिमटिमा रहे हैं। हमारा सूर्य की तरह है, सबको, बाकी के सिद्धांत ग्रह की तरह है, हमारा सिद्धांत सबको प्रकाशित कर रहा है। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि आपका सिद्धांत एब्सोल्यूट है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन आपका सिद्धांत एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो जैनी खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है कि ज्ञान की निरपेक्षता का सिद्धांत है। अगर निरपेक्ष नहीं है तो कोई व्यक्ति इसको माने क्यों? क्योंकि सापेक्ष है। और अगर सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है, तो इसको कहते क्यों है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है? तो यहाँ खुद ही एक विरोधाभास दिखाई देता है जैनियों में। तो इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना होती है। लेकिन इस सिद्धांत की महत्ता भी है। भाई, जो स्यादवाद का सिद्धांत है, ये केवल दार्शनिक क्षेत्र में नहीं, ये व्यवहारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। इसको धार्मिक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, इसको राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। और इससे जो है ये धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक झगड़ों से निपटा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अब ये कहे कि इस्लाम ही अच्छा है, कोई कहे हिंदू धर्म ही अच्छा है, तो झगड़ा होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि स्यात इस्लाम अच्छा है, दूसरा कहे कि स्यात हिंदू धर्म अच्छा है, यानी एक दृष्टिकोण से अच्छा है, आपके दृष्टिकोण से खराब भी हो सकता है। स्यात बीजेपी अच्छी पार्टी है, कोई कहे स्यात कांग्रेस अच्छी पार्टी है, तो राजनीतिक झगड़ा नहीं होगा कि भाई तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। कि भाई एक दृष्टिकोण से बीजेपी अच्छी है, एक दृष्टिकोण से किसी के कांग्रेस अच्छी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से चाहे सामाजिक झगड़े हों, चाहे जो है दार्शनिक झगड़े हों, कि हर दर्शन ये माने कि स्यात हमारा सिद्धांत अच्छा है, ये कि एक दृष्टिकोण से अच्छा है, दूसरे दृष्टिकोण से खराब भी हो सकता है। तो इससे दार्शनिक झगड़े भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है, ये चाहे दार्शनिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सब में लागू किया जा सकता है और विवादों से बचा जा सकता है। तो ये स्यादवाद का जैन दर्शन का सिद्धांत था। अगले लेक्चर में हम जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष का सिद्धांत करेंगे।